देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर प्रदेश भर में बारिश का दौर जारी है और मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया है। आज और कल भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश का अलर्ट जारी होता हुआ कुमाऊं के विभिन्न हिस्सों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने सतर्कता बरतने की सलाह भी दी है। तो प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश की संभावना को देखते हुए अलर्ट जारी किया गया है और मौसम विभाग ने सतर्कता बरतने की भी सलाह दी है, क्योंकि लगातार कई प्रकार की घटनाएं सामने आ रही हैं। पहाड़ों का मलबा भी सड़कों पर टूट टूट कर गिर रहा है और ऐसे में लैंडस्लाइड की घटनाओं में भी इजाफा होता चला जा रहा है, जिसके चलते मौसम विभाग ने लोगों को सतर्कता बरतने की सलाह दी है। तो कुमाऊं के विभिन्न हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट जारी होता हुआ मौसम विभाग ने सतर्कता बरतने की सलाह दी है कि लोग अपनी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए ही चलें। और प्रदेश भर में बारिश का दौर देखने को मिलने वाला है। मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। आज और कल भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना बनी हुई है, जिसके चलते अधिकांश हिस्सों में अलर्ट जारी किया गया है और कुमाऊं के विभिन्न हिस्सों में भी बारिश का अलर्ट जारी होता हुआ मौसम विभाग ने सतर्कता बरतने की सलाह दी है कि रोड सेफ्टी और अपनी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए ही घरों से बाहर निकलें। प्रदेश भर में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना बनी हुई है, जिसको देखते हुए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। कुमाऊं के भी विभिन्न हिस्सों में काफी तेज बारिश हो सकती है। कुमाऊं के विभिन्न हिस्सों में भी बारिश का अलर्ट जारी रहता हुआ और मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी, क्योंकि देखिए लगातार प्रदेश में भारी बारिश को देखते हुए हादसों की संभावना बनी हुई है और उन हादसों में इजाफा ना हो, प्रदेशवासी किसी तरह के हादसे का शिकार ना हो, इसलिए प्रशासनिक अधिकारी से लेकर मौसम विभाग तक के अधिकारी आपको सतर्क रहने की हिदायत दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं कि अपनी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए ही घरों से बाहर निकलें। वाहन को पूरी तरह से नियंत्रण में चलाएं, ओवर स्पीडिंग बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ऐसी स्थिति में वाहनों के फिसलने की घटनाएं भी लगातार सामने आती हैं, जिसके चलते सड़क हादसों में इजाफा होता चला जा रहा है। और चारधाम यात्रा भी भारी बारिश को देखते हुए लगातार प्रभावित हो रही है। आज और कल भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। उसके बाद 17-18 में जो है थोड़ी सी एक्टिविटी बढ़ने की संभावना लग रही है। तो इसमें जो है अधिकांश स्थानों पे उत्तराखंड में जो है हल्की से मध्यम वर्षा मिलने की संभावना है। साथ ही जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर कहीं कहीं भारी वर्षा मिल सकती है, जबकि जो पिथौरागढ़ बागेश्वर जनपद है वहाँ कहीं कहीं भारी से लेकर बहुत भारी वर्षा मिलने की संभावना है। और इस बीच हमारे साथ हमारे सहयोगी उपेंद्र सिंह राणा जुड़ चुके हैं। तो उपेंद्र, भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना बनी हुई है, प्रदेश के तमाम हिस्सों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। ऐसे में मौसम को लेकर आपके पास क्या कुछ अपडेट, स्थिति को लेकर क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे? देखिए, मौसम विभाग की ओर से जो है प्रदेश के कई हिस्सों में जिस तरीके से ऑरेंज और येलो अलर्ट जो है वो जारी किया गया है और कई जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश जो है उनकी संभावना भी जताई गई है। जिस तरीके से देहरादून में कल देर रात से जो है काफ़ी तेज बारिश जो है वो देखने को मिल रही है। उसके बाद सुबह से भी लगातार जो है रुक रुक कर जो है काफ़ी तेज बारिश जो है वो देखने को मिल रही है। दूसरी और अगर बात की जाए तो जिस तरीके से मौसम विभाग ने कुमाऊं मंडल के जो 6 जिले हैं वहाँ पर भारी बारिश की चेतावनी जो है वो जारी की गई है। कुमाऊं के जो अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ इन जगहों पर जो है भारी बारिश की चेतावनी जो है मौसम विभाग की ओर से जो है वो जारी किया गया है। वहीं अगर गढ़वाल मंडल की अगर बात की जाए तो उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी इन जगहों पर भी बारिश की संभावनाएं जो है वो लगातार बनी हुई है। जिस तरीके से वहां पर भी लगातार जो है वो बारिश हो रही है। दूसरी ओर मैदानी क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो देहरादून, हरिद्वार, रुड़की, उधम सिंह नगर इन जगहों पर भी लगातार बारिश हो रही है। यानी कि ये कह सकते हैं कि प्रदेश के लगभग सभी जगहों पर जो है आज जो है भारी बारिश जो है वो देखने को मिल रही है और मौसम विभाग की ओर से अलर्ट भी जारी किया गया। खासतौर पर जो चारधाम रूट है वहां पर भूस्खलन की स्थिति लगातार बनी हुई है। ऐसे में और जो ग्रामीण सड़कें हैं, कई ग्रामीण सड़कें जो है वो बाधित चल रही है, जिसमें उत्तरकाशी की कई सारी ग्रामीण सड़कें ऐसी हैं जो बाधित चल रही है, जिनको खोलने को लेकर जेसीबी और पॉकलैंड की मशीनें जो हैं वो लगातार काम कर रही है। और साथ ही जो चारधाम रूट पर भी जेसीबी और पॉकलैंड की मशीनें जो है पीडब्ल्यू विभाग की ओर से जो है वहां पर तैनात की गई है।
कोई भी समस्या, कहीं पर भूस्खलन की स्थिति अगर बन रही है तो वहां पर मार्ग खोलने का काम जो है वो किया जा रहा है, और कई जगह पर वैकल्पिक मार्ग जो है वो तैयार किए जा रहे हैं ताकि किसी भी प्रकार की दिक्कत या आम लोगों को और यात्रियों को ना हो, इसकी भी पूरी तरीके से जो है तैयारी जो है वो की गई है। दूसरी ओर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद जो है आपदा को लेकर मॉनिटरिंग जो है वो लगातार कर रहे हैं। उनकी ओर से लगातार दिशा निर्देश जो है आपदा को लेकर जो है वो दिए जा रहे हैं। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि किसी भी तरह से जो भारी बारिश के चलते जो है आम लोगों को, यात्रियों को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और उसके साथ साथ जो एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की जो टीमें हैं उनको भी अलर्ट पर रहने के दिशा निर्देश जो है वो दिए गए हैं, क्योंकि जो नदी किनारे रहने वाले लोग हैं उनको लेकर लगातार पुलिस प्रशासन की ओर से अनाउंसमेंट जो है वो किया जा रहा है कि कभी भी नदी का जलस्तर जो है वो बढ़ सकता है, क्योंकि जिस तरीके से पहाड़ों की तरफ ज़्यादातर बारिश जो है वो देखने को मिल रही है, तो ऐसे में मंदाकिनी, अलकनंदा और उनकी जो सहयोगी नदियां हैं वो लगातार उफान पर हैं, और ऐसे में गंगा नदी पूरी तरीके से खतरे के निशान से ऊपर जो है वो बढ़ सकती है कभी भी। तो ऐसे में उनको भी सभी लोगों को जो है अलर्ट पर रहने के दिशा निर्देश जो है वो लगातार जारी किए जा रहे हैं। और अभी जिस तरीके से सड़कों की अगर बात की पर्यटकों के लिए जाए किस तो तरह की ग्रामीण सड़कें एडवाइजरी जो है जारी वो बाधित होती चल हुई रही है। और देखिए, जो पर्यटक घूमने के लिए आ रहे हैं उनके लिए साफ तौर पर एडवाइजरी जो है मौसम विभाग की ओर से जारी की गई है कि वेदर कास्ट देखकर ही वह जो है उत्तराखंड घूमने के लिए आए, और अगर कोई उत्तराखंड में है तो वह पहले मौसम देख लें, वहाँ की स्थिति को जान लें, उसके बाद ही वहाँ का जाने का जो है वो तय किया जाए। और साथ ही साथ ये भी देखा गया है कि जो जिस तरीके से जो चारधाम यात्रा है उसमें भी थोड़ा सा गिरावट जो है अब देखने को मिल रही है, क्योंकि चारधाम यात्रा जाने वाले जो यात्री हैं, खासतौर पर जो केदारनाथ में ज़्यादातर जो रुख यात्री कर रहे हैं उनमें ज़्यादातर गिरावट जो है वो देखने को मिली है, क्योंकि गौरीकुंड गुप्तकाशी के पास जो है जिस तरीके से भारी बारिश के चलते प्रशासन की ओर से यात्रियों को वहाँ पर रोका जा रहा है, और उसके बाद जिस तरीके से जो पैदल रास्ता केदारनाथ का होता है वहाँ पर फिसलने का सबसे ज़्यादा डर बना हुआ रहता है, भूस्खलन का सबसे ज़्यादा डर जो है वो बना हुआ रहता है। तो ऐसे में वहाँ पर यात्रियों को अलर्ट पर रहने के दिशा निर्देश जो है लगातार जारी किए जा रहे हैं। प्रशासन की टीमें जो है नेक पॉइंट पर जो है वो लगी हुई है ताकि किसी भी प्रकार की दिक्कत यात्रियों को ना हो, जो पर्यटक घूमने के लिए आ रहे हैं उनको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। हालांकि सभी को अलर्ट पर रहने के दिशा निर्देश जो है पहले से जारी किए जा रहे हैं। मौसम विभाग की ओर से, प्रशासन की ओर से, जो स्थानीय प्रशासन है उनकी ओर से जो एडवाइजरी जारी की जा रही है। पुलिस प्रशासन की जो टीम है, जो ऐसे नेक पॉइंट है जहां पर भूस्खलन की ज्यादातर संभावनाएं, पत्थर गिरने की ज्यादातर संभावनाएं ज्यादातर बनती है, चाहे वो नेशनल हाईवे है, ग्रामीण सड़कें हैं, इन जगहों पर जो है सभी को अलर्ट पर रहने के दिशा निर्देश जो है वो जारी किए गए हैं। हालांकि पर्यटक भी जिस तरीके से अब देखा जाए तो काफी कम संख्या में जो है उत्तराखंड घूमने के लिए आ रहे हैं। हालांकि जरूर है कि कई जो जिस तरीके से जो मसूरी, चक्राता, धनोल्टी, इन जगहों पर जो है पर्यटक घूमने के लिए जरूर आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद जो पहाड़ी क्षेत्र, ज्यादातर जो ऊंचाई वाले इलाके हैं वहां पर थोड़ा सा गिरावट जो है पर्यटकों में जो है वो देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ सभी को अलर्ट पर रहने के दिशा निर्देश, तो सभी को अलर्ट किया जा रहा है, सभी को दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग के लिए किस तरह के निर्देश जारी होते हुए मौसम विभाग की तरफ से और प्रशासनिक स्तर से? स्वास्थ्य विभाग की अगर बात की जाए तो वो भी पूरी तरीके से अलर्ट है। उनकी ओर से भी जिस तरीके से जो एडवाइजरी है, क्योंकि जो स्वास्थ्य संबंधी जिस तरह की डेंगू, मलेरिया, इस तरीके की जो चीज़ें ज़्यादातर बरसात के समय पर जिस तरीके से जो है ज़्यादातर फैलता है, तो ऐसे में जो CMOs हैं उनको भी साफ तौर पर दिशा निर्देश स्वास्थ्य सचिव की डॉक्टर राजेश कुमार की ओर से दिए गए हैं कि डेंगू, मलेरिया के लिए अलग अलग वार्ड जो है वो पहले से बना लें और सभी जगह जन जागरूकता अभियान जो है वो चलाएं। क्षेत्र में जन जागरूकता अभियान चलाएंगे और इसमें नगर निगम की जो टीमें हैं, स्वास्थ्य की जो टीमें हैं, उनको भी अपने साथ जो है वो रखा गया है और उनके जरिए जो है क्षेत्र में जन जागरूकता अभियान, फॉगिंग जो है वो करने के दिशा निर्देश जो है वो दिए गए हैं। और साथ ही साथ जो अस्पताल हैं वहाँ पर डेंगू, मलेरिया के लिए जो है अलग अलग वार्ड जो है वो बनाने के दिशा निर्देश जो है वो दिए गए हैं। हालांकि अभी तक जो है ज़्यादातर जो है पेशेंट डेंगू के और मलेरिया के देखने को नहीं मिले हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पिछले साल जिस तरीके से डेंगू
की ज़्यादातर समस्याएं देखने को मिली, ज़्यादातर मरीज जो है देहरादून में देखने को मिले। ऐसे में सभी जगहों पर अलर्ट पर रहने के दिशा निर्देश जो है वो दिए गए हैं। पहले से एडवाइजरी जो है वो जारी की गई है और पहले से प्रशासन की ओर से पूर्ण प्रबंध जो है अस्पतालों में जो है वो किया गया है। और जिस तरीके से जागरूकता अभियान जो है नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से, पोस्टर बैलेट के माध्यम से और जिस तरीके से फॉगिंग के जरिए जो है शहर में और जो क्षेत्र में जो है फॉगिंग जो है वो की जा रही है ताकि डेंगू मलेरिया से जो है उससे बचा जा सकता है, उसको लेकर भी साफ तौर पर एडवाइजरी जो है स्वास्थ्य विभाग की ओर से जो है वो जारी की गई है। बिल्कुल उपेंद्र, लगातार बारिश का सिलसिला प्रदेश में जारी है, मौसम लगातार करवट बदल रहा है। ऐसे में यातायात व्यवस्था कितना ज्यादा प्रभावित होती हुई, ट्रैफिक पुलिस के सामने कितनी बड़ी चुनौतियां? देखिए, जब भी बरसात आता है तो ऐसे में ट्रैफिक ज़्यादा समस्या ज़्यादातर बनी हुई रहती है, यातायात जो है वह बाधित होती है। शहरों की अगर बात की जाए तो जल भराव की जब स्थिति ज़्यादातर बनती है तो जाम की समस्या जो है वो ज़्यादातर बन जाती हैं। पहाड़ी इलाकों में अगर बात की जाए तो वहाँ पर जो ग्रामीण सड़कें हों चाहे नेशनल हाईवे हैं, जब भूस्खलन की स्थिति या पत्थर गिरने की ज़्यादातर जो समस्या, क्योंकि उत्तराखंड की जो भौगोलिक परिस्थिति है, हर एक बारिश में जिस तरीके से भूस्खलन पत्थर गिरने की संभावनाएं ज़्यादातर बनती है, तो ऐसे में जाम की समस्याएं ज़्यादातर बन जाती हैं। तो ऐसे में ट्रैफिक की समस्याएं भी ज़्यादातर बढ़ जाती है और जिससे जो है आम लोगों के साथ साथ जो घूमने के लिए जो पर्यटक हैं या यात्री जो उस तरीके से जो घूमने के लिए बाहरी राज्यों से जो आते हैं उनको भी ज़्यादातर समस्याओं का सामना जो है वो करना पड़ता है। हालांकि उसके लिए जो है पुलिस प्रशासन की टीमें जो है हर चौक चौराहों पर जो है पूरी तरीके से तैनात हैं। जो लाइट्स हैं उनको जो है वो ठीक करने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है और जहाँ पर भी कोई दिक्कत है तो उसको तुरंत जो है वो कार्रवाई जो है उस पर की जा रही है। साथ ही जो विभागों से जो है सामंजस्य बिठाकर जो है जो चीज़ें जहां पर जैसे कि शहरों में जिस तरीके से जो ड्रेनेज सिस्टम फेल है उस ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करने को लेकर जो है प्रशासन को कहा जा रहा है कि ड्रेनेज सिस्टम को ठीक किया जाए, जिससे जाम की समस्या ज़्यादातर बनती है। क्योंकि जल भराव अगर ज़्यादातर होता है तो वहाँ पर जाम की समस्या बन जाती है। पहाड़ों में जिस तरीके से भूस्खलन की स्थिति बन रही है, PWD की और BRO की जो टीमें हैं वो JCB पॉकलैंड की मशीनों के जरिए वहाँ पर मलबा हटाने का काम जो है वो लगातार कर रहा है, जिससे जो है जाम की समस्या से बचा जा सकता है और सभी को अलर्ट पर रहने के दिशा निर्देश जो है वो लगातार जारी भी किए जा रहे हैं। ठीक है उपेंद्र, तो जैसा कि आप देहरादून में इस वक्त मौजूद हैं और देहरादून में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को लेकर हमेशा ही सरकार पर सवाल खड़े होते आए हैं, जिसके चलते लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है और बारिश के मौसम में ये परेशानियां और भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। लोगों को परेशानियों से दो चार होना पड़ता है और सरकार पर फिर से सवाल खड़े होते हैं। तो ऐसे में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को लेकर किस तरह की चीज़ें अब आगे बढ़ती हुई? देखिए, काफ़ी लंबे समय से ये प्रोजेक्ट जो है वो चल रहा है। 2023 में जिस तरीके से इस प्रोजेक्ट को खत्म होना था, उसको पूर्ण किया जाना था, लेकिन अभी भी अगर स्थिति देखा जाए तो जब भी स्मार्ट सिटी के CEO जिस तरीके से उनसे सोनिका जी से बात की जाती है तो लगातार इस बात को जो है वो कहा जाता है कि अभी 90% कार्य जो है वो पूर्ण हो चुका है, 10% कार्य जो है वो रह चुका है। लेकिन अगर धरातल परिस्थिति अगर देखा जाए तो उस तरीके की स्मार्ट सिटी नज़र नहीं आ रही है। जिस तरीके का रोड मैप तैयार करते हुए भाजपा सरकार ने और जिस तरीके से जो राज्य सरकार ने जिस तरीके से जो है एक रोड मैप तैयार किया था कि एक स्मार्ट सिटी जो है वो यहाँ पर तैयार की जाएगी, जिस स्मार्ट सिटी के तहत जो है देहरादून पूरा तरीके से स्मार्ट जो है वो नजर आएगा। जिस तरीके की जो जल भराव की स्थिति यहाँ पर रहती है और जो क्षेत्र में जिस तरीके जो स्मार्टनेस जो खत्म हो चुकी है वो स्मार्टनेस जो है कहीं ना कहीं उत्तराखंड देहरादून में जो है वो देखने को मिलेगी। लेकिन उस तरीके की स्मार्टनेस और स्मार्ट सिटी जो है वो कहीं पर नजर नहीं आती, क्योंकि अभी भी ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरीके से फेल है। जो नालियां हैं वो पूरी तरीके से चौक है। जल भराव की स्थिति जो कई सालों से चली आ रही है उसी तरीके से जल भराव की स्थिति बनी हुई है। दूसरी ओर अगर देखा जाए तो कई जगहों पर जो है आधे अधूरे कार्य जो है वो चल रहे हैं। कहीं पर जिस तरीके से सड़कों की खुदाई हुई है, जहां पर जो है ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करने के काम किया जा रहा है तो उस पर भी आधा अधूरा जो है काम किया जा रहा है, क्योंकि वहां पर भी ये देखा गया है कि कई सारे ठेकेदार जो है उसमें बदले गए हैं, जिससे काम में जो है काम की
गुणवत्ता जो है वो ठीक नहीं है, कई सारे सवाल उसमें उठाए गए हैं। कई बार राज्य सरकार के जो विधायक हैं वो खुद बैकफुट पर आए हैं, खुद उनको जो है सड़कों पर उतरना पड़ा है। तो ये कह सकते हैं कि अभी उस तरीके की स्मार्टनेस और इस तरीके की स्मार्ट सिटी नजर नहीं आई जिस तरीके की रोड मैप, जिस तरीके का रोड मैप जो है सरकार की ओर से तय किया गया था। और अब इसकी स्मार्ट सिटी में तब पोल खुल जाती है जब भारी बारिश जो है देहरादून शहर में ज्यादातर देखने को मिलती है और जल भराव की स्थिति खासतौर पर परेड गांव से लेकर घंटाघर जो एरिया, जिस तरीके से जो स्मार्ट सिटी का तय किया गया है कि जो परेड ग्राउंड से जो घंटाघर का और गांधी पार्क। ठीक है, तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।